HTML टैग सिंटैक्स। तो HTML टैग का जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी इमेज को अपने डेस्कटॉप, सॉरी, वेब पेज के फ्रंट पे या वहीं कहीं भी उसे डिस्प्ले कराने के लिए इमेज टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें कोई इमेज लगानी है अपने कंटेंट से रिलेटेड या कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कुछ या कंपनी की इमेज हमें शो करानी है अपने वेब पेज पे। तो विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग we can create the any image on web pages. So the HTML image tag is used to embed an image in a web page. Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web pages. So the image tag creates a holding space for the referenced image. The image tag is empty. It contains attributes only and does not have a closing tag. इमेज टैग को हम क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ एक ही टैग यूज़ होता है IMG का। उसी के अंदर हम अपनी इमेज का पाथ डिस्प्ले करेंगे, शो लिंक करेंगे और उसी से हम अपनी इमेज को शो करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम तरीका ये है कि अपनी इमेज को सिंपली कोई प्रिंट कर रहे हैं उसे और उसे एज इट इज़ ऐसे रहने दें। एक ये है कि हम उसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हम जब क्लिक करते हैं तो इंटरनेट स्लो है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से इमेज अपलोड नहीं हो पाती, तो इमेज के पीछे एक हम मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं जो उस इमेज से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। एक थर्ड ये है कि हम अपनी इमेज को लिंक के थ्रू किसी, मतलब हम उस पर क्लिकेबल बना सकते हैं अपनी इमेज को, कि उसे किसी चीज़ से लिंक कर दें, किसी वेब पेज को उससे, या किसी इंफॉर्मेशन को या वीडियोस को उससे लिंक कर दें। ठीक है, या अदर बहुत सारी इमेजेस हैं, उस इमेजेस के फोल्डर को अपनी इमेज से लिंक कर दें। उस कंडीशन के अंदर हम इमेज को एज अ लिंक हम एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। So the image tag has two required attributes. First of all, SRC specifies the path to image. इसके अंदर हम इमेज का जो पाथ होता है जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर है, उस स्टोर हुए पाथ को हम अपने SRC के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर उस कंडीशन में वो उस सोर्स की, यानी उस पाथ की हेल्प से इमेज को अपने वेब ब्राउज़र पर अपलोड करेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें पाथ का सही, जो एक्चुअल में हमारा पाथ होगा उस इमेज का, उसे प्रॉपर डालेंगे हम। ठीक है, इसकी भी दो कंडीशन है। एक तो यह है सिंपल वे में हम जहाँ पर अपना वेब पेज रखे हुए हैं उसी सेम फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेज को भी रखें। उसके अंदर एक कंडीशन ये है, बस हम डायरेक्ट इमेज का नेम देंगे SRC के अंदर और .jpg लगाएंगे। JPG फाइल जो होती है इमेज फाइल होती है हमारी, JPG एंड PNG। तो JPG की कंडीशन के अंदर हम उसका सिर्फ नाम यहाँ पे स्टोर कराएंगे अपने लिंक के अंदर और क्लिक करने पर डायरेक्ट इमेज हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट एक ये है कि अगर हमने जब सर्वर पे अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे तो पर्टिकुलर उसका एक इमेज फोल्डर अलग बनाएंगे और इमेज फोल्डर के अंदर, उस इमेज फोल्डर के अंदर हम अपने जितने भी हमारे फ़ोटोज़ होंगे, वीडियोज़ होंगे, उस इमेज के अंदर हम उसके अंदर स्टोर करके रखेंगे। एंड देन उस SRC के अंदर, इमेज के अंदर जब हम SRC का अपना पाथ शो करेंगे तो उस पर्टिकुलर हमें फोल्डर का पाथ शो करना पड़ेगा एंड देन उस इमेज का नेम शो करना पड़ेगा। तो इससे हम अभी, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये सब अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। The SRC attributes, the required SRC attributes specifies the path URL to the image. इसमें एक नोट्स है, मैं थोड़ा सा क्लियर करने चाहता हूँ इस चीज़ को। When a web page load, it is the browser at the moment that gets the image from the web server. अभी मैंने बताया ना, हमारे सर्वर पे जो इमेज होगी फोल्डर के अंदर, वहाँ से उसे अपलोड करेगी, फिर डिस्प्ले करेगी हमारे वेब पेज के ऊपर, web server, and inserts it into the page. Therefore, make sure that the image actually stays in the
same spot in relations to the web page. Otherwise, your visitors will get a broken link icon. उसमें एक आइकन हमने देखा, कभी क्लिक करते हैं तो वे हमारी वेब पेज के ऊपर इमेज स्टोर नहीं होती और एक ब्रोकन आइकन जो है वो शो हो जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा वेब पेज के ऊपर। HTML का बाय डिफ़ॉल्ट, वेब ब्राउज़र का अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेसिफाई एक स्पेशल फीचर है उनका। तो द ब्रोकन लिंक आइकन एंड द ऑल्ट टेक्स्ट आर शो इफ़ द ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड द इमेज। ऑल्ट के अंदर हम कोई यहाँ पे मैसेज शो करेंगे टेक्स्ट में, वो हमारा बैकग्राउंड में शो होगा। तो अभी मैं आपको एक बेसिक इमेज यहाँ पे कोई इनपुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले IMG का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है अपना, ठीक है। उसके बाद एक हम कोड लाएंगे SRC स्पेस SRC, ठीक है, इक्वल्स टू और डबल कॉलन के अंदर यहाँ पर हम अपनी इमेज का पाथ सेट करेंगे। मैं कोई इमेज देख लेता हूँ, पिक्चर्स में मेरे हो शायद, पिक्चर्स से हम ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे मेरी इमेज है। यहाँ से मैं काम कर लेता हूँ, एक फ्लावर्स क्रिस्टल ली और ये दो कॉपी कर लेता हूँ और अपने सेम फोल्डर के अंदर HTML में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा, हमने इसका क्लिक करके और इसका जो हमारा ये नाम होगा इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे ऐसे ये भी, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे अपना ये बना रखा है इमेज का, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे .jpg, इसको हम लगा देंगे, नाम सेव कर देंगे, ठीक है। और दूसरा भी ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो इसमें एक्चुअल में जो हमें इसका नाम मिल जाएगा, टाइप ऑफ फाइल जो है हमारी वो JPG है, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ पर है, यहाँ पर है, साइज़ कितना है, इसकी फुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसका नाम हमें ये मिल जाएगा, अगर हमें कोई नाम चेंज करना है तो यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका हम। तो अभी हमारी JPG फाइल है, क्योंकि कुछ फाइल्स PNG में भी स्टोर होती हैं, तो यहाँ से उनका पहले देखना पड़ेगा कि इसका एक्सटेंशन हमारा JPG है PNG है। तो हमारी इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो JPG है। मैंने इसे JPG में यहाँ पे से सेव किया, ठीक है। अब मैं अपने वेब ब्राउज़र पे गया, प्रोग्राम 2 पे मैंने क्लिक किया, तो इसको नीचे में से रिफ़्रेश करके देखा, हमने देखा एक हमारी इमेज शो हो गई हमारे वेब पेजेस के ऊपर, ठीक है। ये वेब पेज के ऊपर हमारी एक इमेज शो हो गई जो हमने पर्टिकुलर कराई थी। एक सिंपल हमने अपनी फोल्डर के अंदर, सेम फोल्डर के अंदर जहाँ हमने प्रोग्राम स्टोर करा रखा है, वहाँ पे इमेज कॉपी करी, उसका नाम लिया और एक टैग बनाया हमने इमेज फाइल का IMG, और उसके अंदर सोर्स फाइल का जो हमने नेम दिया, उसका सोर्स फाइल का ये नेम दे दिया हमने, जो हमें अपनी वेब पेज पर डिस्प्ले करानी थी। अब एक्चुअल में हम ये है कि साइज़ हम देखें कि हमारी जो हाइट और विथ हमारे पिक्चर्स की आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, मतलब हाइट भी काफ़ी है, विथ भी काफ़ी है। तो इस चीज़ को हम HTML में विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विथ के और स्टाइल टैग के थ्रू हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग, या जो हमारी कंपनी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतनी ही हम, कुछ यूज़र कहता है कि हमें सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर साइज़ में, कि यहाँ पर 50 to 60 पिक्सल्स की हमें चाहिए, 70 पिक्सल्स की चाहिए, उस कंडीशन में अपनी इमेज का साइज़ भी हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका साइज़ के लिए, ठीक है। नॉर्मली एक तो हम स्टाइल के वे में इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। स्टाइल जो मैंने लास्ट में ही बताया था कि स्टाइल टैग का मोस्टली हमारा ज़्यादातर यूज़ है हमारे वेब पेजेस के अंदर, बहुत सारी जगह यूज़ करेंगे अभी हम आगे, ठीक है। नॉर्मली हाइट और विड्थ को ये हमने यहाँ से लिया और कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, और इसमें अपनी JPG फाइल के बाहर यहाँ पे इसको हम Ctrl+V करके सेव कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो हाइट और विड्थ होगी, ये हमारी वेब पेज पे जो इमेज है इस
अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले हम यहाँ करा देंगे जितनी भी हमें करानी होगी। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है, यूज़र कितनी हमसे चाह रहा है। सपोज़ उसने हमसे कहा कि मुझे तो 250, ठीक है, एंड 250 ही चाहिए दोनों साइड। ये पिक्सल्स में शो होती है हमारी इमेज, परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने पिक्सल में इसको शो कराया। रिफ़्रेश करेंगे, इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारी पिक्सल यहाँ पे जो इमेज है, ठीक है, उसका ये साइज़ हमारे वेब पेज पर शो हो गया। अब इसी कंडीशन के अंदर हम चाह रहे हैं कि एक और इमेज हम अपनी यहाँ पे बनाए, सेम हमारा साइज़ हो, सेम हमारा हाइट विड्थ हो। एंड यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज़ ये चेंज करनी है, फोल्डर के अंदर से दूसरी इमेज लेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी करके उसको कॉपी कर लेंगे। एंड देन प्रोग्राम के अंदर जाकर यहाँ पे सिंपली सिर्फ हमें अपनी इमेज का नेम चेंज करना है। कंट्रोल वी करके मैंने चेंज किया, .jpg फाइल बनाई थी, इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र से इसको रिफ़्रेश करेंगे। इस कंडीशन में देखा कि हमारी दो इमेजेस हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो गई हैं। तो एक कंटेंट हमने ये देखा कि कंटेंट हमने पहले ये क्रिएट किया, उसके बाद का कंटेंट हमारा ये क्रिएट हुआ, फिर हमारा फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो ये हमारे कंटेंट क्रिएट हुए हैं। तो इमेज की कंडीशन एक ये भी है कि हम चाहते हैं अगर इमेज हमारी लोकेशन वाइज हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट और इमेज स्टार्ट और लेफ्ट में किस साइड हमें शो कराना है, तो पर्टिकुलर उसकी लोकेशन देकर उसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। एक इसके अंदर फीचर होता है गाइस ऑल्ट का, ALT, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम अपनी इस इमेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉप लिख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर, यहाँ पे हम लेंगे इसको कंट्रोल B कर देंगे, ठीक है, और इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो एक हमने ये इंफॉर्मेशन डाली कि अगर हमारा वेब पेज अपलोड होने में टाइम लगे जिसके ऊपर इमेज हमारी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं शो रही, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये मैसेज होगा ये हमारी पिक्चर्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो कर देगा कि जो इमेज है उस किस से रिलेटेड ये इमेज है। कार से रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो जिससे भी रिलेटेड हम यहाँ मैसेज डालेंगे और के अंदर वो हमें उसको रिप्रेजेंट कर देगा मैसेज को, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस वाले ऑल्ट टैग को भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के अंदर। एंड देन वी विल सी, अभी हमने देखा हाइट और विड्थ, इसे हम स्टाइल टैग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम स्टाइल टैग से कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम काम करते हैं अपनी हाइट और विड्थ को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हम देंगे स्टाइल टैग के अंदर इसको शो करेंगे। तो स्टाइल टैग के अंदर भी हम पिक्सल में शो कर रहे हैं, तो यहाँ से भी 250 एंड 250 हाइट इसको दे देंगे हम। कंट्रोल S से सेव करेंगे, तो उसमें देखेंगे एज इट इज़ हमारा ये सेम रहेगा, ओके। तो इसके अंदर हमने स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग के अंदर करते ऑल्ट हटा देते हैं, इसे बाद में यूज़ करेंगे हम। स्टाइल टैग लिया, इसे हमने यहाँ पर पूरा और रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, ये क्या प्रॉब्लम है इसकी। हमें स्टाइल का टैग हमने यूज़ करके हाइट दी एंड विड्थ दी इसके 600 पिक्सल, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट हमने सेव किया इसका, थोड़ा सा हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं फिर, ठीक है। हाइट एंड ये विड्थ ये क्यों नहीं ले रहा है इसको, कंट्रोल सेव करके अगर मैं इसे देखता हूँ, ये इसने हाइड किया है इसको। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि ये एरर क्यों शो कर रहा है,
ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि ये जो है हाइट और विड्थ को स्टाइल टैग में क्यों नहीं ले रहा और क्यों लेना चाहिए इसको। ठीक है, तो दो हमारे ये टैग यहाँ पे इमेजेस हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस इमेज को हम क्लिकेबल किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कि इमेज को हम क्लिकेबल बनाएंगे। दूसरा एक ये है, ये चीज़ हमें देखनी है कि हम अपनी इमेज को स्टार्टिंग में शो कराना चाहते हैं किसी इमेज में कि टैग जो हमने पैराग्राफ लगाया पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लगाएं या पैराग्राफ के लास्ट में अपनी इमेज को शो कराना है। तो उस कंडीशन के अंदर हमने ये पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर इमेज को शो किया, कंट्रोल C करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लियर करूँगा कि किस फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया। हमने रिफ़्रेश किया, ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। लेकिन हमें अभी इमेज का पाथ यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो हम इमेज का पाथ देंगे और यही दे देंगे अपना ट्यूलिप्स एंड जेपीजी फाइल। इस फाइल को हम इस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे। तो यहाँ देखेंगे भी इस पाथ को ले लेगा। तो इसने यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारी इमेज शो कराई, यहाँ पे राइट के अंदर इमेज शो कराई है। ठीक है, एंड जो हमारा मैसेज आ रहा है वो यहाँ मैसेज आ रहा है। तो यही हमने यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इमेज का है, द इमेज विल फ्लोट टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है और इमेज जो शो हो रही है हमारी राइट में शो हो रही है। और हम चाह रहे हैं कि हमारी इमेज नेक्स्ट किसी हम चाहेंगे राइट में लेफ्ट में हमारी इमेज शो हो एंड राइट के अंदर हमारा जो मैसेज है या पैराग्राफ है वो शो हो। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो देखेंगे हम। गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मुझे थोड़ा इस इमेज के टॉपिक को क्लियर करना था डीप में। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं देखूंगा किस तरीके से इमेज को हम राइट और लेफ्ट में यूज़ करेंगे एंड उसे किस तरीके से हम क्लिकेबल बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय।